Hello students, this is Deepak Mande and today we are going to discuss about, or we can say that we are going to extend our knowledge about a very important topic of network analysis and synthesis, that is superposition theorem. ठीक, यहाँ पे हम इस वीडियो लेक्चर पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम के AC एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं. DC एप्लीकेशन को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. दैट मीन्स उस वीडियो लेक्चर का मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी सुपरपोजिशन थ्योरम को के इनिशियल लेवल को समझने के लिए. वंस अगेन द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट मैं सिंपल लाइन में बोल देता हूँ कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है. ये थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई भी एक सर्किट लीनियर और बायलैटरल है जिसमें ढेर सारे सोर्सेज लगे हैं, दैट मीन्स द सर्किट कंटेनिंग सेवरल सोर्स, देन किसी भी एक ब्रांच में जो रिस्पॉन्स हमें निकालना है वो डिफरेंट सोर्सेस के इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस का एल्जेब्रिक समेशन होगा. एल्जेब्रिक समेशन वर्ड वहाँ पे हम यूज़ करेंगे व्हेन वी आर डीलिंग विद डीसी सोर्सेज. अगर हम एसी सप्लाई या एसी सोर्स के लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एडिशन करेंगे फेजर समेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो एप्लीकेशन के लिए बात करें, लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ के रखा हुआ था कि एप्लीकेशन का केस क्या बोलता है. ये दोनों तरीके के टाइम वेरिंग और टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स के लिए काम आएगा और सर्किट एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन थ्योरम मानी जाती है. ठीक, लिमिटेशन एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, not applicable for non-linear element, that means a circuit containing diode like element, superposition theorem is not applicable. तो सर्किट कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, बायलैटरल होना चाहिए. दूसरी चीज़ है नॉट एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ पावर. तो पावर के कैलकुलेशन के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम को नहीं अप्लाई कर सकते हैं. लास्ट लेक्चर पे भी हम लोगों ने देखा हुआ था कि सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन के बीच में हमें क्या चाहिए, एक लीनियर रिलेशनशिप चाहिए. जबकि अगर आप पावर के केस देखो तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इधर V स्क्वायर और P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इधर I स्क्वायर. तो देख रहे हो I और V डिफरेंट केसेस में एक्साइटेशन का काम कर रहे हैं, वेयर द रिस्पॉन्स इज पावर. तो पावर और एक्साइटेशन, दैट मीन्स रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, तो कभी भी हम P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 करके सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दूसरी चीज़, थर्ड पॉइंट हमारे पास में क्या है कि अगर हमारे पास में दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कम सोर्स लगे हुए हैं, दैट मीन्स एक सिंगल सोर्स के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. सुपरपोजिशन, व्हाट इज सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सुपर इम्पोजिशन, दैट मीन्स एटलीस्ट टू इफेक्ट्स को हमें एक ही जगह पे ऐड करना है. अब ये एडिशन एल्जेब्रिकली भी हो सकता है, ये एडिशन फेजर समेशन भी हो सकता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द AC एंड द DC सप्लाई. तो सुपरपोजिशन के लिए कम से कम दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होना ज़रूरी है. स्टेप्स कौन कौन से हमारे पास में होते हैं? एक टाइम पे एक सोर्स एक्टिवेट रहेगा, बाकी सारे सोर्सेज डीएक्टिवेट मोड पे रहेंगे. किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, जिस ब्रांच में आपको रिस्पॉन्स निकालना हो, वोल्टेज या करंट, आप वोल्टेज या करंट निकालिए. उसके बाद में स्टेप नंबर 1 डिफरेंट सोर्सेज के लिए, मतलब ईच एंड एवरी सोर्स के लिए हम रिपीट करेंगे. फिर तीसरा हमारे पास में कंडीशन क्या होगी, अगर DC एनालिसिस कर रहे हैं तो एल्जेब्रिक समेशन आप करोगे रिस्पॉन्स का, अगर आप AC एनालिसिस कर रहे हो तो आप फेजर समेशन करोगे रिस्पॉन्स का. ओके, ये चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ के रखी है कि पावर का कैलकुलेशन सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से क्यों नहीं कर सकते हैं, और जो हमारा डिपेंडेंट सोर्सेज का केस है ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन. In this particular question we have to determine the current in capacitor branch. तो इस कैपेसिटर ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू को डिटरमाइन करना है. तो एज द सुपरपोजिशन थ्योरम, तो फॉर एग्जांपल वी हैव कंसीडर व्हेन, सिर्फ अब हमारे पास में क्या है, पहली कंडीशन हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, व्हेन ओनली करंट सोर्स इज वर्किंग. ठीक है, पहली कंडीशन हमारे पास में क्या है, सिर्फ अगर करंट सोर्स काम कर रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू डीएक्टिवेट द अदर सोर्सेज. तो सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स हमें डीएक्टिवेट करना है, एंड दैट सोर्स इज ए वोल्टेज सोर्स.
you know that to deactivate the voltage source we have to just short circuit the voltage source. क्यों शॉर्ट सर्किट किया जाता है ये भी आपको पिछले लेक्चर से समझ में आ जाएगा. दैट मीन्स लास्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर. ओके, तो आप उसको देखने के बाद ही ये लेक्चर देखना प्रेफर करें. ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को हम लोगों ने क्या कर दिया हुआ है, हियर वी हैव शॉर्ट सर्किटेड द वोल्टेज सोर्स हियर. देख रहे हो आप. अब हम करंट के डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें क्या निकालना है, करंट का कैलकुलेशन करना है. ओके, सो हियर अगर इधर पे देखो, देयर आर टू पैरेलल ब्रांचेस, दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच, एंड एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई. Consider that in this particular case, case number 1, there is current I1 passes through the circuit. तो अगर करंट डिवीजन रूल आप अप्लाई करना चाहो तो करंट डिवीजन रूल क्या बोलेगा, I इक्वल्स टू, वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ, आप दिमाग में बैठाल के रख लीजिए. क्या हमारे पास में करंट डिवीजन रूल बोलता है, करंट डिवीजन रूल इज एप्लीकेबल फॉर टू इम्पिडेंसेस. दो इम्पिडेंसेस के बीच में लगेगा, बोथ शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल फैशन. पैरेलल में कनेक्ट होंगे. द करंट विच इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूट, तो देख रहे हो आप 2 एंगल 90 डिग्री की करंट इस ब्रांच और इस ब्रांच में हो रहे डिस्ट्रीब्यूट. तो द करंट विच इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लाइड बाय जिस किसी भी ब्रांच में आपको करंट निकालनी है उसका पैरेलल रेजिस्टेंस आपको मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स इट शुड बी 3 डिवाइडेड बाय J4 फ्रॉम दिस सर्किट. ओके, divided by summation of the resistances, summation of the impedances of parallel branch. तो यहाँ का क्या है impedance, 3 plus J4, ठीक, प्लस इधर का है क्या है, 3 minus J4. Is that okay? ये हमारा 3 minus J4 है. When we are going to solve it, so it is what, J2. What about this? 2 angle 90 degree is J2. Here it should be 3 plus J4 and here it will be equals to what? It should be equals to 6. Why 6? This and this will be cancelled out. Okay, तो ये कंडीशन हमारे पास में आएगी जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. So we will get the answer as minus of 4/3 plus J ampere. Is that okay? So here it is minus of 4/3 into J ampere. Take next condition is, now in this particular condition here it is what, when second condition is 4 angle 0 degree volt is working. ठीक, दैट मीन्स आपने क्या किया हुआ है, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया हुआ है टू डीएक्टिवेट इट्स वैल्यू. तो जब आपने करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर दिया हुआ है तब हम कंडीशन देखते हैं. तो इधर से करंट पास कर रही है, कुछ भी करंट हुई. अब ये करंट हमें निकालनी है, तो दिस करंट इज व्हाट, I2 फॉर एग्जांपल. तो देख रहे हो देयर विल बी नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, ओपन सर्किट दिया गया है. तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू I2. सो I2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, I2 will be equals to, सिंपल सा कंसेप्ट, ओम्स लॉ ही लग रहा है, 4 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो देख रहे हो दिस एंड दिस बोथ ब्रांचेस आर इन सीरीज टू ईच अदर. सो 3 plus J4 plus 3 minus J4, so it will be equals to 2/3 angle 0 degree and it will be 2/3 ampere. Is that okay? तो ये कंडीशन हमें मिली I2 की. Now next thing is by superposition theorem, by superposition theorem, the total current through the capacitor branch should be equals to I1 plus I2. Is that okay? एल्जेब्रिक समेशन करिए. तो यहाँ I1 प्लस I2 की बात हम कर रहे हैं. तो देख रहे हो I1 का वैल्यू कितना आया था, -4/3 प्लस J -4/3 प्लस J. एंड व्हाट अबाउट I2? I2 is 2/3 if I am not wrong.
यहाँ डायरेक्शन क्या है, इसको x कंसीडर कर लो, इसको y कंसीडर कर लो, सो द डायरेक्शन इज x to y एंड हियर इट इज अगेन व्हाट द डायरेक्शन इज x to y अगेन, ये भी x है और ये y हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगा, सिंपल समेशन, तो ये फेजर समेशन ही हमारे पास में कंडीशन है। सो इट इज इक्वल्स टू -2/3 plus g. This will be the final answer. Okay, in polar form it is 1.2 angle 123.7 degree ampere. So in each and every condition you have to follow the steps as well. क्लियर, सिर्फ इन्हीं स्टेप्स को हमें फॉलो करना है और सुपरपोजिशन थ्योरम के हमें क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू आर फ्री टू मेल मी, मेल कर सकते हो। मेल आईडी मैंने यहाँ पे दे के रखा हुआ है, मेरे पुराने वीडियोस में भी मेरी मेल आईडी पड़ी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम आगे क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। हाँ, अगर ये आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है या लग रहा है कि ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।